जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ एग्जाम के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत सुपर फास्ट होगी और लगभग ये 50 क्वेश्चन हम 21 से 22 मिनट में आपको कवर कराएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आज के 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन है, जो सीधो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो आपसे एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनेंगे, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है। और जो मेरे प्यारे साथियों, आपको टारगेट दिया जाता है इन 50 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं इन 25 के 25 क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं या इससे भी अधिक क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही किया। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का कौन सा दिन ऐसा है जो आपका संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो संविधान दिवस के रूप में आपका 26 नवंबर को बनाया जाता है, यानी ए विकल्प में आपको 26 नवंबर दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मीनाक्षी मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है, आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं कि हमारी इस वीडियो ने इतने हमें सब्सक्राइबर दिए, तो इससे हम अधिक से अधिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए सोचते हैं। तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। तो स्वतंत्रता जो सेनानी था आपका भगत सिंह, इसको किस वर्ष आपकी फांसी दी गई थी। तो फांसी जो दी गई थी आपकी 1931 में दी गई थी। 1931 बी विकल्प में आपको मिल जाएगा, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और करेक्ट डेट की बात करें तो करेक्ट डेट थी आपकी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो आपकी अरावली पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई है। मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन का जवाब कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर आपकी अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है, सी विकल्प में आपको गुरु शिखर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे एग्जाम में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक जो बना है वह आपका कौन से बने शहर का, शेर का बना है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो बच्चे विकल्प ए को सोच रहे थे, विकल्प ए की ओर जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश में मुड़ने की घटना किसके प्रभाव के कारण होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दो माध्यमों के मध्य आपके सीमा पर प्रकाश में मुड़ने की घटना आपके किसके प्रभाव के कारण होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसके प्रभाव के कारण होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किसमें होती है, प्रकाश अपवर्तन में होती है। प्रकाश अपवर्तन में होती है, देखा होगा आपने प्रकाश यहाँ आया, कभी अभी अगर सघन से विरल में है तो अभी केंद्र की ओर झुक गया, अभी केंद्र से दूर हो गया। तो किसमें होती है, प्रकाश के अपवर्तन में होती है। अपवर्तन इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताइए, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताइएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद विकल्प बी में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका हैदराबाद के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की
रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय सर्दियों या और वसंत में के समय पर किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है? तो आपका चंपेली है। चंपेली आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। विकल्प डी में आपको चापेली दिया गया है, सॉरी चापेली इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड है, जो आपको सीधे आपके आरपीएफ एग्जाम में मिले। क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सोचिएगा समझिएगा कि पक्षियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है। तो ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। बताइए निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में पूर्ण आपका रूप से वर्णन किया गया था। तो किसका किया गया था? आपका 1857 के विद्रोह का वर्णन किया गया था आजादी के रूप में। 1857 का विद्रोह इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है या किसे होता है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार आपका भारत के भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। ए विकल्प में आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश दिया गया है। ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति को पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है। जो आपका उपराष्ट्रपति होता है पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाई जाती है वह आपकी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प या चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय से किया जाता है। तो किस प्रकार का विनिमय होता है? आपका वस्तु विनिमय होता है। आपको ध्यान रखना है वस्तु विनिमय, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। विकल्प चौथा इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा एक बार क्वेश्चन को कि औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी। तो कौन से राष्ट्रवादी नेता थे? तो आपके थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपको विकल्प बी या दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। इसमें दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने चुना है या जो बच्चे सोच रहे थे। जिन बच्चों ने विकल्प बी को सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति मई में भारत की किस आपकी छावनी से आरंभ हुई थी, यानी कहाँ से आरंभ हुई थी। तो ये आपकी मेरठ से आरंभ हुई थी। आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प में आपको मेरठ दिया गया है। ऑप्शन आपका मेरठ इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एनटीपीसी, चाहे आप ग्रुप डी या आप आरपीएफ के साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और रेलवे जो पूछता है आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन जरूर अधिक पूछता है, तो आपका आधुनिक इतिहास पूरा पक्का होना चाहिए क्योंकि आधुनिक इतिहास से अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको बताना है पूर्वांचल हिमालय में इनमें से पूर्वांचल हिमालय में आपका कौन सा शामिल नहीं है। तो पूर्वांचल हिमालय में आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपका पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है, यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है पीर पंजाल आपका। तो सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार का विधायी अंग है। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या होता है? संसद आपका केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। विकल्प दूसरे में आपको संसद दिया है। संसद आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति निम्नलिखित में से आपके किस भगवान को समर्पित त्योहार है। तो बताइए मकर संक्रांति क्वेश्चन पूछा गया है, मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित त्योहार है। तो मकर संक्रांति जो समर्पित त्योहार है वह आपके सूर्य भगवान को है, यानी सूर्य आपका इसमें डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे में पहली बॉम्बे में पहली सूती कपास मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉम्बे में पहली सूती कपास मिल जो थी इसकी स्थापना आपकी 1854 में की गई थी। 1854 आपको विकल्प सी में दिया गया है, सी विकल्प के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले, जल्दी से जल्दी बताएं कि ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय तो कौन थे। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताएं, या इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। बताइए इमली में कौन सा आपका अम्ल होता है। तो टाइट्रिक अम्ल आपका इमली में होता है, विकल्प बी में आपको दिया गया है। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस राज्य में है। आपकी उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश, विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उकई बांध किस नदी पर बना है। बताइए उकई बांध किस नदी पर बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उकई बांध जो बना है वह आपका ताप्ती नदी पर बना है। ताप्ती नदी विकल्प ए में आपको दिया गया है, ताप्ती नदी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ था। भारत किस वर्ष संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ था। तो भारत जो संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ था आपका 2017 में हुआ था। 2017 ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत आपका संघीय सहयोग संगठन में 2017 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी सांद्रता या आर्द्रता लगभग है। तो बताइए वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है आपकी 0.03% होती है। डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना आपसे पूछी गई है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी आपकी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर आपकी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। डी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका क्या है। बताइए भारत की जनगणना के अनुसार आपकी 2011 केरल का लिंगानुपात आपका 1084 प्रति आपका पुरुष है। तो ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। महानंदा नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसकी सहायक नदी है। महानंदा नदी जो है वह आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी आपको विकल्प डी में दिया गया है, गंगा नदी की सहायक नदी है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यह आपका कौन से आपका अनुच्छेद में लिखा है। तो कौन से अनुच्छेद में लिखा है, यह आपका अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अनुच्छेद ए आपको विकल्प में दिया गया है, बी विकल्प, यानी आपका क्रम के अनुसार विकल्प सी हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, तो इसमें अनुच्छेद 1 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय रेलवे के जनक, भारतीय रेलवे के जनक बताइए। भारतीय रेलवे जनक के रूप में जो जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने लॉर्ड डलहौजी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से आपका नोबेल पुरस्कार विजेता। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? तो महात्मा गांधी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। महात्मा गांधी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। सी विकल्प में आपको महात्मा गांधी दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात पाबुक किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? बताइए, चक्रवात पाबुक, चक्रवात जो पाबुक था वह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? तो यह आपका थाईलैंड की खाड़ी में। कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? थाईलैंड की खाड़ी में आपका चक्रवात उत्पन्न हुआ था। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा गया है। तो पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा सिंह, देवी सिंह पाटिल थी, यानी ए विकल्प, सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? बताओ, यो महिलाओं में पाए जाने वाले, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो आपके कौन से होते हैं? आपका करेक्ट जवाब होगा XX। XX आपको जो होते हैं महिलाओं में आपके लिंगी गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइएगा, किस सिद्धांत पर आपका काम करता है? चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एक रॉकेट जो होता है वह आपका गति शक्ति का संरक्षण, गति शक्ति का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बताइए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? बताइए, दक्षिण अमेरिका में स्थित रेगिस्तान बताना है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है वह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में आपका वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, गौतम बुद्ध का पुत्र, तो गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था? तो राहुल आपका गौतम बुद्ध का पुत्र था। राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी, अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से आपके किस राज्य से हुई थी? तो कुचिपुड़ी नृत्य की शैली कहाँ से उत्पन्न हुई? आपका कुचिपुड़ी बताइएगा कहाँ से हुई? तो आंध्र प्रदेश से हुई। आंध्र प्रदेश इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आपका सत्यपथ शैली के गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? तो गोपुरम नामक प्रवेश द्वार किसमें था? तो आपका द्रविड़ वास्तुकाल में। द्रविड़ वास्तुकाल इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और लगभग मेरे प्यारे साथियों आपके इस वीडियो के 40 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको टारगेट 25 क्वेश्चन का दिया गया था। देख लीजिएगा आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए और बचे हुए 10 क्वेश्चनों में से आप उसके अनुसार सही कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं, आपको टारगेट 25 क्वेश्चनों का दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों में संबंधित विकास और पुनरावृत्ति गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नया संस्थान स्थापित किया गया था? तो कौन था, तो कौन सी योजना थी? आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी इसमें। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बताइए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था आपका 1948 में आया था। 1948 इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष बैठाया? बताइए रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष बैठाया? तो रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के शासन पर आपका 1240 में बैठाया था। 1240 ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव व्रत और आपका उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा शीत कटिबंध कहा जाता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारत में पहली बार जो प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था किस वर्ष हुआ? आपका प्राक्कलन समिति का गठन आपका 1950 में हुआ। 1950 बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण आपका जो हुआ था जुलाई आपका 1969 में हुआ था। जुलाई 1969 ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे आपकी पी तरंगे होती हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार के दर्पण में होता है? आपका समतल दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण आपका विकल्प डी में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलो आपका ग्राम पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है तो आपका 10 न्यूटन होता है। बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है? तो कौन सा है? थोरियम। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपके वीडियो के जो क्वेश्चन थे सभी का अंत हो चुका है और एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान भारत के आपको बताना होगा विदेश मंत्री कौन है? जल्दी से जल्दी अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है। और लगभग 50 क्वेश्चन थे, आपको टारगेट दिया था 25 क्वेश्चन सही करने का, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, आपका टारगेट स्कोर क्या रहा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता। इससे क्या होता है, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें पता चलेगा कि इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे तो हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढेंगे। ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा जाता है और ना ही हमको मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब ना बताना ना भूलें कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो में।